प्रेम प्रसंग के चलते दोस्त ने अपने ही दोस्त की कर दी हत्या। दोनों दोस्त एक ही लड़की से करते थे बात। दोनों दोस्त साथ में ही गए थे लड़की से मिलने। लोहे की रॉड से मारकर अपने दोस्त को उतार दिया मौत के घाट। बस्ती जिले के हर्रैया थाना के NH 28 के किनारे हाईवे पर विगत 4 दिसंबर को अज्ञात युवक की हत्या कर शव फेंका गया था, जिसकी पहचान अयोध्या निवासी राम नरेश के रूप में हुई थी। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 अभियुक्तों को अरेस्ट किया है। पकड़े गए अभियुक्त शत्रुघ्न निषाद और शिव कुमार निषाद रामघाट हाल्ट अयोध्या के रहने वाले हैं। दोनों अभियुक्तों को अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया है। बताते चलें कि एक ही लड़की के प्रेम में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को लोहे की रॉड से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। यह पूरा हत्याकांड प्रेम प्रसंग में अंजाम दिया गया था। एक ही लड़की से अभियुक्त शत्रुघ्न निषाद और मृतक राम नरेश फोन पर बात करते थे, लेकिन दूसरे को इसकी जानकारी नहीं थी कि दोनों एक ही लड़की से बात करते हैं। बीते 3 दिसंबर को बाइक से अभियुक्त शत्रुघ्न निषाद और मृतक राम नरेश किसी लड़की से मिलने बाइक से खलीलाबाद गए थे। खलीलाबाद के तामेश्वर नाथ के पास मृतक राम नरेश अपनी प्रेमिका से मिलने एक विद्यालय में गया। जब वह लड़की से मिलकर वापस आया तो अभियुक्त शत्रुघ्न ने कहा कि मैं भी उसी लड़की से बात करता हूँ। ये सुनकर गुस्से में आकर मृतक राम नरेश ने शत्रुघ्न को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद शत्रुघ्न ने लोहे की रॉड से राम नरेश के सिर पर वार कर मौत के घाट उतार दिया और लोहे की रॉड को हाईवे के किनारे छिपा दिया और घर चला आया, जहां पर उसने अपने भाई शिव कुमार को पूरी घटना के बारे में बताया, जिसके बाद अभियुक्त के भाई ने कपड़ों को जलाकर सबूत मिटा दिया। वहीं हर्रैया पुलिस ने हत्या कर शव को हाईवे के किनारे फेंकने वाले युवक व सहयोग करने वाले उसके भाई को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। SP आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि शव के कपड़ों की जेब से मिले आधार कार्ड से मृतक की पहचान हुई, जिसके बाद पुलिस की टीम इस हत्या के खुलासे में लग गई। इस मामले में पूरा मामला प्रेम प्रसंग में हत्या करने का सामने आया, जिसके बाद दोनों अभियुक्तों को अरेस्ट किया गया। उनके पास से हत्या में उपयोग की गई बाइक, अभियुक्त के घटना के समय पहने गए कपड़े और घटना में प्रयुक्त लोहे की रॉड बरामद की गई है। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ धारा 302, 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। हर्रैया पे जानकारी मिली कि हाईवे के किनारे एक अज्ञात युवक की लाश पड़ी हुई है। इस संबंध में फौरन मौके पर पहुंच करके शव को अपने कब्जे में लिया गया और उस युवक की पहचान करने की कोशिश की गई। उसके पास से पाए गए जो आधार कार्ड और पैन कार्ड के आधार पर उसकी पहचान राम नरेश निषाद के रूप में हुई, जो अयोध्या रामघाट हाल्ट का रहने वाला था। उसके परिजनों से जब जानकारी की गई तो उन्होंने आकर के उसकी पहचान करी और ये बताया कि 6 माह पूर्व वो वहाँ पर कोतवाली बीकापुर से एक किसी लड़की को साथ में लेकर के दिल्ली चला गया था। तो उन्होंने शक के आधार पर उस लड़की के 2 अन्य जीजा के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया। पुलिस ने उनको बुलाकर उनसे पूछताछ भी करी, लेकिन मामले की गहनता से जांच करने के बाद ये समझ में आया कि वो एंगल उसकी हत्या में नहीं है। उन लड़की और लड़की के परिवार वालों के द्वारा इस युवक की हत्या नहीं की गई थी, बल्कि 3 तारीख को उसका मित्र शत्रुघ्न निषाद वो इसको साथ में लेकर के संत कबीर नगर आया था। गहनता से जांच करी गई तो पता चला कि शत्रुघ्न निषाद और राम नरेश मृतक ये दोनों एक संत कबीर नगर में रहने वाली एक लड़की के साथ में फ़ोन से बात करते थे और 3 तारीख की रात में उसी से मिलने गए थे। इसके संबंध में शत्रुघ्न निषाद ने एक बाइक अपने जानने वाले से अरेंज करी थी। दोनों रात में तामेश्वर नाथ मंदिर पहुँचे और वहाँ से जो अभियुक्त है शत्रुघ्न, उसके द्वारा वो लड़की से मिला और उसके बाद ये बात जब राम नरेश को पता चली तो उसको ये बात ख़राब लगी कि उस लड़की के साथ में शत्रुघ्न मिलना जुलना शुरू कर दिया है। इसी बात पे दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। उसी लड़ाई में शत्रुघ्न ने राम नरेश को मार दिया और उसके बाद जब वो रास्ते में यहाँ से उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने ले जा रहा था तो जहाँ हर्रैया थाना क्षेत्र में लोगों के डर से उसने खरपतवार में बॉडी छुपा दी। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त ने अपना जुर्म स्वीकारोक्ति भी की है। उसके फ़ोन की लोकेशन के आधार पर उसके पास से जो आला कत्ल है वही बरामद हुआ है, जो बाइक है वो बरामद हुई, उसके ऊपर भी खून के छींटे हैं। इन सभी के आधार पर उसके ऊपर जुर्म साबित होता है। साथ ही इस जुर्म करने के बाद उसके भाई शिव कुमार निषाद ने उस पूरे घटनाक्रम में जो भी सबूत थे उनको नष्ट करने में अपने भाई की मदद करी, अपने भाई को छुपाने में मदद करी। तो इस आधार पर शिव कुमार निषाद के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है।